I think it's a good day to remember मुझे ऐसा लगता है ये दिन है याद करने का and also to be thankful and celebrate our fathers. और धन्यवादित होकर हमारे पिताओं का उत्सव मनाने का भी दिन है। Yeah, in the midst of all plus, minus, lot of things happen. ये कम ज़्यादा जो हुआ उस सब के बीच में भी, And also we as children, we have not been perfect. और हम बच्चे होने के नाते हम भी सिद्ध नहीं थे। Matthew chapter 7 verse 11, Jesus says something about our parents. मत्ती 7 अध्याय वचन 11 में यीशु हमारे माता पिताओं के बारे में कुछ कहते हैं। Matthew 7 verse 11, imperfect असिद्ध as they are. जैसे वो हैं, But yet, लेकिन फिर भी lovingly they took care of you. प्रेम से उन्होंने आपका ख्याल रखा है। Imperfect. असिद्ध They are imperfect because we have this lie in our mind. We want our fathers to be perfect fathers. क्योंकि हमारे मन में ये झूठ है कि हमारे मन में हम चाहते हैं कि हमारे पिता जो परफेक्ट हो, They will not be. वो वैसे नहीं होंगे। Children are not perfect. बच्चे भी परफेक्ट नहीं है। Accept it. अपना लो इसे, Accept it. इस बात को अपना लो। God is working on everybody. प्रभु सभी के ऊपर काम कर रहे हैं, Yeah. But still, लेकिन फिर भी they are loving. वो प्रेम कर रहे हैं, They are loving. वो प्रेम करते हैं। They took care of you. उन्होंने आपका ख्याल रखा है And और they gave you the best. उन्होंने उत्तम आपको दिया है। I think you should give your fathers a big hand of appreciation. मुझे ऐसा लगता है आपने आपके पिताओं के लिए जोरदार तालियां बजाने की Yeah. सराहना की। So I feel we should take time to say thank you to our fathers and celebrate them this day. तो मुझे ऐसा लगता है हमने समय लेना है और आज के दिन जो है हमारे पिताओं को धन्यवाद देके इस दिन उनका उत्सव मनाना है। Yeah. Number one, पहला, what should we say thank you to them for? हमने उनको किस चीज के लिए धन्यवाद कहना The है? instructions and the wisdom that they gave us. जो आदेश और जो बुद्धि उन्होंने हमें दी उसके लिए। Yeah. Children always like to tell their parents, मुझे मत सिखाओ. बच्चों को हमेशा जो अच्छा लगता है अपने माता पिता से कहना, मुझे मत सिखाओ। Wise people, बुद्धिमान लोग they do something. वो कुछ करते हैं। Proverbs chapter 1, नीति वचन पहला अध्याय verse 8 to verse 9. वचन 8 और 9, Pay close attention, my child, मेरे बच्चे ध्यान धर के सुन to your father's wise words. अपने पिता के बुद्धिमानी के शब्द को। Pastor, my dad is not wise. पास्टर, मेरे पिताजी तो बुद्धिमान नहीं है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ he is wise. वो बुद्धिमान है, He is not perfect, वो सिद्ध नहीं है, but he is wise. लेकिन वो बुद्धिमान है। But if you listen to them, लेकिन यदि आप उनकी बात सुनोगे, Bible is saying, बाइबल कहती है yes, success will follow you. हाँ, सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। Grace-filled thoughts will be in your head. अनुग्रह भरे विचार तुम्हारे दिमाग में रहेंगे And those words of wisdom, they will guide your decision making. और वो बुद्धिमानी से जो शब्द है ना आने वाले, वो आपके मार्गदर्शन में निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे। Yeah. Okay. Can I ask you something? How many of you feel that आपने उनका सुना, अपने अच्छे निर्णय लिए और आप बच गए? Oh, the ones who have not picked your hand up, जिन्होंने अपने हाथ ऊपर नहीं उठाए, I will now help you. अभी मैं आपकी मदद करूंगा। When you were small, जब आप छोटे थे, when you did not know anything, जब आप कुछ भी नहीं जानते थे, it is your father. वो आपके पिता ही थे, It was your father वो आपके पिता ही थे who helped you. जिन्होंने आपकी मदद की है। You didn't know anything. आपको कुछ पता नहीं था। Your decision making started with your father and mother. आपका निर्णय लेना जो उसकी शुरुआत है ना आपके माता पिता से हुई, They only helped you. उन्होंने ही मदद की आपकी। बनता है थैंक यू बोलना. यस, और प्लीज मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूँ ना, when they die ना, उसके बाद you will not get opportunity. जब वो गुजर जाएंगे ना उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। Number 2, दूसरा नंबर, yeah, you should say thank you to your dad for the protection and security over your life. आपने आपके पिताजी को जो है धन्यवाद देना आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षितता आपके जीवन में लाने के लिए। You know, I really thank God मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देता for हूँ my dad. मेरे पिताजी के लिए। Yeah. In my home we are 5 people. मेरे घर में हम 5 लोग थे, Father, mother, brother, sister and me. माता पिता भाई बहन और मैं। In this 5, 2 are not well. ये 5 लोग में 2 लोग ठीक नहीं है। My mother mentally sick मेरी माँ मानसिक रूप से and बीमार my brother mentally sick. और मेरे भाई भी मानसिक रूप से But my बीमार। dad, लेकिन मेरे पिताजी, oh, he is the hero. वो हीरो है। He is the imperfect person who is the hero of our family. वो असिद्ध व्यक्ति हमारे परिवार के हीरो है।
Actually, I have seen many people leaving their wives. मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को छोड़ के जाते हुए। My dad could have just left my mom and just walked away. मेरे पिताजी मेरी माँ को छोड़ के चले जा सकते थे। I want to give you a verse. मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। Many of your fathers, they were God-fearing people. आप में से बहुत लोगों के पिता जो प्रभु का भय मानने वाले लोग, That's why today God's protection is over you. इसीलिए प्रभु की सुरक्षा आज आपके ऊपर है। Yeah, it's over you. वो आपके ऊपर है। Let me show you. Proverbs 14, verse 26. नीति वचन 14 में 26। Proverbs 14, 26. नीति वचन 14 में 26। In the fear of the Lord, there is strong confidence. प्रभु के भय में बहुत मजबूत आत्मविश्वास है। Having a healthy relationship with God builds a strong confidence in life. प्रभु के साथ सेहतमंद रिश्ता जो है वो हमारे जीवन में मजबूत आत्मविश्वास लाता है। For me, मेरे लिए, my dad, मेरे पिताजी, he really feared God. वो सच में प्रभु का भय मानते थे, So that was his confidence. तो वो उनका आत्मविश्वास था। But what that did for us, लेकिन वो चीज ने हमारे लिए जो किया you ना, know what had happened? पता है क्या हुआ? It brought God's protection. उसने प्रभु की सुरक्षा लाई। Whether we live in a small house हम छोटे घर में शायद रह सकते or हैं a big house, या बड़े, or you can have 100 soldiers around you. या फिर आपके आसपास 100 सैनिक हो सकते हैं, But लेकिन if your father has been a God-fearing man, अगर आपके पिता जो है प्रभु का भय मानने वाले पुरुष रहे I हैं, tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God Himself is your protection. तो प्रभु खुद आपकी सुरक्षा है। God Himself is your dwelling place. प्रभु खुद आपका निवास स्थान है। So thank your dad तो अपने पिता को धन्यवाद दो for your physical home आपके स्वाभाविक घर के and the लिए physical safety और सुरक्षा जो स्वाभाविक रूप He से has आपको दी उसके लिए। always provided you. उन्होंने हमेशा आपके लिए वो प्रबंध किया है। Yeah, never call your dad old man. कभी भी अपने पिता को बूढ़ा आदमी मत बोलना, Never. कभी नहीं। And if you have done it, और यदि आपने किया है I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, repent, पश्चाताप करो, love them, उनसे प्रेम करो, pressure them, उनको खजाने के because समान it's a संभालो, gift from God for you. क्योंकि आपके लिए प्रभु की ओर से तोहफा है। Yeah. Number three is compassion. तीसरा है तरस। Psalm 103, verse 13. भजन संहिता 103 में 13। As a father has compassion for his children, जैसे एक पिता के अंदर अपने बच्चों के लिए तरस होता है, so the Lord has compassion for those who fear him. तो वैसे ही प्रभु के पास भी तरस है उन लोगों के लिए जो उसका भय मानते हैं। I have not seen Jesus, मैंने यीशु को नहीं देखा है, but I've seen Jesus many times in my father. लेकिन मैंने बहुत बार यीशु को अपने पिता में देखा है। Yeah. Comfort और freedom के नाम में आज हम हमारे परिवार को छोड़ देते हैं। यस, कंफर्ट और फ्रीडम के जगह हम उनको दूर करते जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पापा थोड़े अलग थे। आमेन, उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा परिवार है, आमेन, कुछ भी हो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आमेन। That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, I will never leave you, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, never forsake you. कभी त्यागूंगा नहीं। Number 4, चौथा नंबर, we should tell them thank you because they have provided for all our needs. आपने उनको धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि हमारी सारी जरूरतों के लिए प्रयोजन उन्होंने किया। Yeah, fathers, no? One thing about the fathers, what I've seen is they put the needs of their children ahead of their needs. मैंने हमेशा पिताओं को क्या करते हुए देखा है ना, वो हमेशा जो है अपने बच्चों की जरूरत जो है उनके जरूरत के पहले रखते हैं। Yeah, 1 Timothy 5:8. पहला तीमुथियुस 5:8 It's a beautiful verse. सुंदर वचन है। It talks about the responsibility of a father for provision. पिता की जिम्मेदारी जो प्रयोजन करने की उसके बारे में ये बात करता है। And most of our fathers, और हमें से ज्यादातर पिता जो है, most, ज्यादातर yeah, they have all done well. उन्होंने सब ने अच्छा किया है। We think like this, but he didn't give me, I asked him for a car, he did not give me a car. हम ऐसा सोचते हैं, मैंने उनसे गाड़ी मांगी थी, उन्होंने गाड़ी तो नहीं दी। You know, I had a desire to become a pilot. मेरी इच्छा थी पायलट बनने की, So I told my dad, तो मैंने अपने पिताजी से कहा, they said, I can't. उन्होंने कहा नहीं कर सकता, But he said, if you want to do engineering, I can. लेकिन उन्होंने बोला अगर तू इंजीनियरिंग करना चाहता है तो मैं कर सकता, I can. मैं कर सकता। But it was not easy. लेकिन आसान नहीं था वो He was a government servant. सरकारी सेवक थे, He was not a businessman. वो व्यापारी नहीं थे। He did a lot of sacrifice. उन्होंने बहुत सारे बलिदान किए, Lot of sacrifice. बहुत सारे बलिदान, Just to see that I finished my engineering. सिर्फ इस बात को देखने के लिए मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी करूं। And I remember when I cleared और मुझे याद है जब मैंने इंजीनियरिंग पास की and I went home. और मैं घर गया, So one of his colleague met me.
तो उनके एक कलीग ने मुझे मिले, Do you know what he said? पता है उन्होंने क्या Your कहा? dad is so happy, तुम्हारे पिता बहुत खुश है, so happy बहुत खुश है that you finished. कि तुमने पूरा किया। You know, behind every sacrifice, हर एक बलिदान के पीछे they are thinking, वो सोचते हैं my child should do well. मेरे बच्चे ने अच्छा करना चाहिए। And I pray that we all children get a revelation that they have really sacrificed. और मेरी ये प्रार्थना हम सब बच्चों को ये प्रकाशन मिले कि उन्होंने सच में बलिदान किया है। And it's time to genuinely open our hearts and say thank you. और इस समय सच में अपने हृदय को हम खोले और उन्हें धन्यवाद कहे। So thank your dad तो अपने पिताजी को धन्यवाद for दो all his hard work, उनके सारे कठिन परिश्रम के लिए, sacrifices, उनके बलिदानों के लिए, daily efforts हर दिन के उनके प्रयासों के लिए, to support and take care of you. ताकि वो आपको आधार दे और आपका ख्याल रखे। Number 5. पांचवा नंबर, This is the best. ये सबसे They were उत्तम, very patient वो बहुत धीरजवंत थे and they corrected us. और उन्होंने हमें सुधारा। I want to say we are very difficult people. मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम बहुत मुश्किल लोग हैं And God has given us into the hands of our father and mother. और प्रभु ने हमें जो है हमारे माता पिता के हाथ में सौंपा है। कभी आपने सुना है आपके मम्मी और पापा लोग जब बैठ के अकेले बात करते हो रोते, हे प्रभु क्या दिया है तूने? कितने लोग ऐसा बोलते थे, मुझे कुछ सुनने का नहीं। How many of you have, you are talking to your father or mother and then you suddenly get up and you go and you bang the, वो डोर भी बोलता है मैंने क्या किया लेकिन। Think how patient your dad has been इस बारे में सोचो कि आपके पिताजी ने कितना धीरज धरा है or your mom. या फिर आपकी माँ ने। Proverbs 3:12. नीति वचन 3:12, The Lord corrects those he loves. जिनसे प्रभु प्रेम करते उनको सुधारते हैं। A parent corrects a child of whom they are very proud. माता पिता उस बच्चे को जो सुधारते हैं जिस पर वो बहुत गर्व महसूस करते हैं, घमंड करते हैं। घमंड करते हैं। So if your parents are correcting you, तो यदि आपके माता पिता आपको सुधार रहे हैं, they are proud about you. वो आपके विषय में घमंड करते They हैं, love you. वो आपसे प्रेम करते हैं, You are their joy. आप उनका आनंद हो, You are their delight. आप उनकी प्रसन्नता हो, Okay, so thank your dad तो अपने पिताजी को धन्यवाद दो for his gentle correction उनके कोमलता पूर्वक सुधार के लिए and for taking time to teach you right from wrong. और आपको जो है गलत से सही क्या है वो सिखाने में समय निकालने के Yeah. लिए। So I was thinking about my dad, तो मैं अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था and one thing always used to pierce me और एक चीज हमेशा मुझे छेदती थी about my dad मेरे पिता के बारे में, when he used to talk to me. जब वो मुझसे बात करते थे। Whenever I get ready to go out, जब कभी मैं तैयार होता था बाहर जाने के लिए so I ask him to pray for me. तो मैं उनसे कहता था मेरे लिए प्रार्थना करो। After he finishes praying, वो प्रार्थना खत्म करने के बाद he will say this, वो ऐसा कहते थे, be humble. नम्र रहना। And I didn't like it. और मुझे अच्छा नहीं लगता था वो। So the Lord was telling me, तो प्रभु मुझसे कह रहे थे, I want you to teach them मैं चाहता हूँ तू उन्हें सिखा something which I want to give them. कुछ चीज जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। How beautiful will be your homes कितने सुंदर आपके घर होंगे if your homes are filled with the fruit of the Spirit. अगर आपके घर आत्मा के फलों से भरे होंगे तो। How beautiful will be your relationships कितने सुंदर आपके रिश्ते होंगे if there are the fruit of the Holy Spirit. अगर उसमें पवित्र आत्मा के फल है तो। So I searched the Bible. I began to search. तो मैंने बाइबल में ढूंढना शुरू किया। Yeah. So when I went to Galatians chapter 5, तो गलातियों 5 अध्याय में जब मैं verse गया, 22 to verse 23. वचन 22 और 23, Yeah. What is the fruit of the Spirit? आत्मा का फल क्या है? Love, प्रेम, joy, आनंद, peace, शांति, long suffering, धीरज, kindness, दया, goodness, भलाई, faithfulness, विश्वास योग्यता, self control, संयम gentleness. और कोमलता। Wow. Because the Holy Spirit produces this fruit. क्योंकि पवित्र आत्मा अपना फल उत्पन्न करते Yeah. हैं। वो ये फलों को जीवनों में, परिवारों में उत्पन्न करता है। और प्रभु ने एक निर्णय लिया है कि ये फल तुम्हारे परिवारों में वो उत्पन्न करने वाला है यीशु के नाम में। आमीन। So I thought about it, तो मैंने इसके बारे में सोचा, but in this fruit लेकिन इन फलों में I don't see humility. मैं यहाँ पर नम्रता नहीं देख रहा हूँ। I was thinking, where is humility? मैं सोच रहा था नम्रता कहाँ गया, Then I realized, फिर मुझे एहसास हुआ humility is the field. नम्रता वो खेत है। क्योंकि ये फल अगर आते हैं तो वो पेड़ पे आते हैं Yes. और पेड़ हमको कोई तो भी जमीन में हमको
लगाना लगता है. The first thing which should be developed in all our lives is the field of humility. पहली चीज जो हमारे जीवन में हम सब के बनना जरूरी है वो है नम्रता की जमीन. All our hearts हम सब के हृदय should be humble hearts. वो नम्र हृदय होना है. Do you know the word grace? आपको पता है शब्द अनुग्रह, So there are many definition for it. तो उसके बहुत सारी परिभाषाएं है, But one of them is लेकिन उनमें से एक है the ability of God. प्रभु की क्षमता. So where does this grace go? To whom does it go to? तो ये अनुग्रह जाता किसके पास है? That's very important. वो बहुत महत्व का है. Many people say the grace of God be upon you. बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु का अनुग्रह तुझ पर रहे, But लेकिन does it go there? क्या वो वहां जाता है? That's important. वो बहुत महत्व का है. Where does the grace of God go? प्रभु का अनुग्रह जाता कहाँ पर है? James 4:7 says. याकूब 4:7 कहता है. It says like this. वचन ऐसे कहता है, Yeah. God gives grace to the humble. प्रभु नम्र को अनुग्रह देते हैं. So when my dad used to say to me, be humble, तो जब मेरे पिताजी कहते थे मुझसे नम्र रहना, and I used to get upset. और मुझे गुस्सा आता था I उसको, know मैं जानता हूँ now अभी my heart was not humble, मेरा हृदय जो है नम्र नहीं था, full of pride, पूरी तरह घमंड से भरा, arrogant. अभिमान से भरा. I'm thinking I'll do something. मैं सोचता था मैं कुछ करूंगा अभी. Where grace goes? अनुग्रह जाता कहाँ है? Humility. जहाँ नम्रता है. Now listen. अभी सुनो, If grace finds a humble heart, अगर अनुग्रह को जो है नम्र हृदय मिलेगा, then grace will come like rain over there. तो अनुग्रह वहां पर बारिश के समान आ जाएगा. Okay, let me give you one more scripture. और एक वचन देता हूँ. 1 Peter 5:5. पहला पत्रस 5:5. 1 Peter 5:5. पहला पत्रस 5:5. Clothe yourself, all of you, all. तुम सब, All of us, clothe yourself with humility. हम सब ने जो नम्रता के वस्त्र पहनना है. Yes. Why? क्यों? Because God opposes the proud. क्योंकि प्रभु घमंडी का विरोध करता है, But लेकिन He gives grace to the humble. वो नम्र व्यक्ति को अनुग्रह देते हैं. I pray मेरी ये प्रार्थना we है will all have time to time rain of grace over our hearts in the name of Jesus. हम सब के हृदयों के ऊपर बार बार जो है अनुग्रह की बारिश होती रहेगी यीशु के नाम में. Are you with me? आप मेरे साथ हो? Yeah. Okay. So how do I develop a humble heart? तो मैं अपना हृदय नम्र कैसे बनाऊं? Number one, पहला, humble fathers, नम्र पिता they submit to God. वो प्रभु के अधीन होते हैं. Can I say to all the daddies? सारे पिताओं से मैं कहूँ, You are not the boss of your family. आप आपके परिवार के बॉस नहीं हो. God is the boss of your family. आपके परिवार के बॉस प्रभु है. 1 Peter chapter 5 verse 6. पहला पत्रस 5:6. Humble yourself अपने आप को नम्र करो under God. प्रभु के अधीन. So how do you humble? तो आप- How do you submit to God? तो आप प्रभु के अधीन कैसे होते हो? Simple. बहुत आसान. Learn to submit to the word of God. प्रभु के वचन के अधीन आना सीखो. So how do I know I am submitting to God? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रभु के अधीन हो रहा हूँ? I hear God's word मैं प्रभु का वचन सुनता and हूँ I do it. और मैं उसे करता हूँ. I read God's word मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूँ and I do it. और उसे करता हूँ. You can take the scripture. ये वचन आप लिख के लीजिए. Luke 11 verse 28. लूका 11:28. Luke 11:28. लूका 11:28. You are blessed तुम आशीषित हो if you hear God's word अगर तुम प्रभु का वचन सुनते and हो you put it to practice. और उसे करते हो तो, Because you are submitted to God. क्योंकि आप प्रभु के अधीन हो रहे हो. You are not the boss. तुम बॉस नहीं हो, God is the boss. प्रभु बॉस है. So when you begin to do this, तो जब आप ये करना शुरू करते हो, something is happening in your heart. आपके हृदय में कुछ तो होना शुरू होता है. I always, my mom and dad, no, they used to talk. मेरे माता पिता ना हमेशा बात करते So थे. when there's a problem, they will talk. तो जब समस्या होती थी तो बात करते थे, And when they talk, na, और जब वो बात करते we थे are ना, listening. हम सुनते थे. And in their speech, और उनकी बातचीत में they slowly will bring God up. वो धीरे से प्रभु को ऊपर लाते थे And they say, और वो कहते थे, this is what God says. प्रभु देखो ये कहते हैं, This is what God देखो says. प्रभु ये कहते हैं. Let's submit to Him. चलो उनके अधीन होते हैं. I don't want to boast, मैं घमंड नहीं करना चाहता, but my dad has read the Bible 63 times. लेकिन मेरे पिताजी ने बाइबल पूरा 63 बार पढ़ा. He is not a preacher, वो प्रचारक नहीं थे, but लेकिन he's a God-fearing man. वो प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति I थे. pray, मेरी ये प्रार्थना है, all of you, आप सब, Bible will be your companion throughout your life. बाइबल जो है पूरे जीवन भर के लिए आपका साथीदार होगा. Number 2, दूसरा, a humble father नम्र पिता will lead through serving. वो सेवा के द्वारा अगुवाई करेगा. See, leadership is not talking. अगुवापन जो है ना बात करना नहीं होता, Leadership is doing. अगुवापन करना होता है. Jesus did not talk. यीशु ने बात करा नहीं, Jesus did. यीशु ने करके दिखाया. John 13 verse 15.
यमुना 13 में 15। जो बड़े लोग रहते हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं दूसरे मेरी सेवा करे। सब लोग एक घर में जाते हैं तो वहाँ का रिवाज ये है कि जब घर जाते हैं ना तो थोड़ा सा तेल डालते हैं सर के ऊपर ताकि थोड़ा कूल हो जाए। फिर वो लोग क्या करते हैं ना, पैर धोते हैं जो मेहमान होते हैं। और कौन धोता है? वहां पे जो सेवक होता है ना, सबसे छोटा वाला वो। तो उस दिन किसी ने कुछ किया नहीं, तो लोग सब बैठे, तो सब लोग सोच रहे थे कौन करेगा कौन करेगा। सो सबसे जो बड़ा है ना, सबसे बड़ा, वो उठे, तौलिया लगाया, पानी लिया, पैर धुए। मैं भी सोचता हूँ व्हाट लीडरशिप क्या अगुवाईपन है ये। दैट जीसस सेड, उस यीशु ने कहा, आई एम लिविंग एन एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे लिए उदाहरण छोड़ के जा रहा हूँ, फॉलो मी। मेरा पीछा करो। नंबर 3, तीसरा, a humble father, एक नम्र पिता, he does not provoke or overreact. वो जो है ओवर रिएक्ट नहीं करते या प्रोवोक नहीं करते। Ephesians 6:4, इफिसियों 6 में 4 it says, वचन कहता है, fathers, पिताओ, do not do things that will make your children angry. ऐसी चीजें मत करो जो आपके बच्चों को गुस्सा दिलाए, Yeah, but teach them carefully. लेकिन सावधानी पूर्वक उन्हें सिखाओ, Help them to grow. उनकी मदद करो ताकि वो बढ़े। Yeah, everything that you do, it should help them to grow. हर एक चीज जो तुम करो उसके द्वारा उनके बढ़ने में मदद होना है। Help them to understand the Lord उनको प्रभु को समझने में मदद करो and help them to obey the Lord. और प्रभु का आज्ञा पालन करने में उनकी मदद करो। My father is not a great leader, मेरे पिताजी कोई महान अगुवे नहीं थे, but in my home, लेकिन मेरे घर में I saw leadership. मैंने अगुवेपन को देखा। When you are upset जब आप नाराज होते हो with your children, अपने बच्चों पर, stop. रुको, Take help from God. प्रभु से मदद लो। You want to cry? Cry. आप रोना चाहते हो तो रो। Pastor, do men cry? पास्टर, क्या मर्द लोग रोते हैं? Jesus cried. यीशु रोए। Can I cry, Pastor? क्या मैं रो सकता हूँ Oh पास्टर? yeah, we can cry. हाँ, हम रो सकते हैं। Can we get hurt, Pastor? क्या हमें चोट पहुंच सकती है? Yes. हाँ, Cry before God. प्रभु के सामने रो, Then He will give you peace. उसके बाद वो आपको शांति देंगे। Then you come. फिर आप आओ। Now when you come, अभी जब आप आओगे, you're not coming to fight your child. आप आपके बच्चे से लड़ने नहीं आ रहे हो, You're अभी coming to win your child. आप आपके बच्चे को अभी जीतने आ रहे हो। Yes. That's the difference. यही फर्क है। That's the difference. यही And फर्क। many of you, और आप में से बहुत लोग, you are thinking आप सोच रहे हो to tell your child. अपने बच्चे से कहने के No, लिए, no, 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 no. नहीं 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 No, 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 no. नहीं 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 नहीं, Because you want to prove some point. क्योंकि आप कुछ मुद्दा साबित करना चाहते You हो, want to show you are better. आप दिखाना चाहते हो मैं बेहतर हूँ। No. नहीं, Let's win our children. आओ अपने बच्चों को हम जीतते हैं। If you win them, अगर आप उन्हें जीतोगे God has won. तो प्रभु जीत गए। So listen to them. तो उनकी सुनो। You know who's a good leader? आपको पता है अच्छा अगुवा कौन होता है? Who listens. जो सुनता है। आप ये सोच के देखो, आप आपके बच्चे से ज्यादा बात करते हो या ज्यादा सुनते हो? अभी मैं आपको कुछ बताने वाला। जब आप बुजुर्ग हो जाओगे ना, और अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपका सुने, आज आप वो बीज बोइए। आमीन। जो आप बीज बोने वाले हो ना, वही आप काटने वाले हो। Okay, number 4. चौथा नंबर, Humble fathers, नम्र पिता, they learn to ask for forgiveness. वो क्षमा मांगना सीखते हैं। Pride will hide mistakes, घमंड जो है गलतियां छुपाएगा, but humility will say, I have done wrong. लेकिन नम्रता कहेगी मैंने गलती की है। Let me tell you about my dad. मेरे पिताजी के बारे में आपको बताने दो। So, pastor, आपकी और आपके डैडी की हमेशा जमती थी क्या? नहीं। वो पिंग बोलते थे, मैं पोंग बोलता था। One day my dad came एक दिन मेरे पिताजी आए, in the room because I had not spoken to him for 12 days. मैं 12 दिन उनसे बात नहीं की थी, इसलिए वो मेरे रूम में आए। So the moment he knocked, तो जिस क्षण उन्होंने ठोका दरवाजा, so I got up तो मैं उठा, because in our home we are not allowed to sit when the father comes. क्योंकि हमारे घर में जब पिताजी आपके रूम में आते तो बैठने की इजाजत नहीं है। You get up. उठा मैं, So he told me, I am sorry. तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे माफ करो। So I said, what happened? Why? मैंने बोला क्यों आप सॉरी बोल रहे हैं? Then he explained everything. फिर उन्होंने सब कुछ समझाया। Then he said something. फिर उन्होंने कुछ कहा। He said like this, उन्होंने ऐसे कहा, will you not forgive me? क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे? The moment he said that, जिस क्षण उन्होंने ऐसा कहा, my pride मेरा जो घमंड है just broke like that. वैसे टूट गया। I have something to say. मेरे पास कुछ कहने के लिए है। Humility नम्रता will break the pride in other people's life. वो जो है दूसरे लोगों के जीवन में घमंड को तोड़ देगा। Yeah. I want to say this. मैं ये कहना चाहता हूँ, We all make mistakes. हम सब गलती करते हैं। Take time समय लो to tell your child, अपने बच्चे से कहने के I लिए, am sorry. मुझे माफ करो। May God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे।